दोस्तों, किसी भी चीज को छोटा समझकर हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम जीवन की बड़े परेशानियों को न्योता देते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही दयालु था। उस राजा का इकलौता पुत्र था, लेकिन वो जो पुत्र था वो लाड प्यार में बिगड़ता जा रहा था। जब वो 10-12 साल का हुआ तो उसकी हरकतें ऐसी हो गई थी कि राजा को उसकी बात बात पर गुस्सा आने लगा था। और एक दिन राजा को उसके गलत आचरण पर इतना गुस्सा आया, उसने अपने ही पुत्र को, अपने ही बेटे को, उस राजकुमार को राज्य से बाहर निकाल दिया। दरबार के मंत्रियों ने समझाया, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? ये आपके पुत्र हैं, ये यहाँ के राजकुमार हैं, आगे चलकर ये ही यहाँ के राजा बनेंगे। उसने कहा नहीं। राजा ने किसी की नहीं सुनी और रानी रोती रह गई। रानी ने भी राजा को बहुत समझाया कि उसे राज्य से बाहर ना करें, लेकिन राजा ने राजकुमार को बाहर भेज दिया। इस तरह से 2 साल बीत चुके थे। जब समय के साथ राजा बूढ़ा हुआ, जब उसे ऐसा लगा कि अब राज्य को राजा देना होगा, तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, जाओ सैनिकों को लेकर जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। राजा ने अपने सैनिकों को राजकुमार को ढूंढने के लिए भेज दिया। इधर जो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा था, जो मंत्री सैनिकों के साथ लड़के को ढूंढ रहे थे। सैनिकों ने उस लड़के को हर जगह ढूंढा, जंगल में, गांव में, पर उसे राजकुमार कहीं भी नहीं मिला। एक बार की बात है, एक दिन राजा यूं ही महल का चक्कर लगा रहे थे। तभी राजा के मन में विचार आया कि उसे अपने राज्य की खुशहाली के लिए पहाड़ों में बने मंदिर में भगवान के दर्शन करने चाहिए। लेकिन वह ये कार्य अकेले ही करना चाहता था। वह चाहता था कि उनके साथ कोई न जाए, वह अकेले ही इस यात्रा को खुद तय करेंगे और शायद उन्हें अपना बेटा वापस मिल जाए। लेकिन उस रास्ते पर एक घना जंगल था। फिर भी राजा ने निश्चय किया कि वे मंदिर जरूर जाएंगे। राज्य के सभी लोगों ने और मंत्रियों ने राजा को समझाने की कोशिश की कि उन्हें उस जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है। उस जंगल में आज से पहले जो भी गया वह वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा भी आया कि सभा में राजा ने सभी से कहा, मैं कल भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मंत्री बोले, हे महाराज, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम में से कुछ लोगों को आप अपने साथ लेकर चलिए। राजा बोला, अरे नहीं नहीं मंत्री जी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें उधर अकेले ही जाना है। क्या तुम्हें अपने राजा की वीरता पर संदेह है? मंत्री बोला, नहीं राजा साहब, हमें आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक आदमी रहता है। जो भी उसके सामने आता है वह उसे मार देता है, और इसके साथ ही वो बहुत चालाक भी है, इसलिए उस जंगल में आपका अकेला जाना सुरक्षित नहीं है। राजा बोला, अगर वो मेरे सामने आया तो वो खुद भी जिंदा नहीं बचेगा। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आप बस एक बात याद रखना कि जैसे ही वो आपके सामने आए, आप उसे थोड़ा सा भी मौका मत देना और उसे जान से मार देना, नहीं तो वो आपको चोट पहुंचा सकता है। फिर राजा बोला, अरे तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। कल मैं यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। फिर सभा समाप्त हो गई और रात हो गई। फिर रात में रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, आपका वहाँ अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। हम अपने बेटे को पहले ही खो चुके हैं। अगर आप भी चले गए तो फिर हमारा क्या होगा? और रानी यह कहकर रोने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा, तुम देखना, अगर जब मैं वापस आऊंगा तो अपने बेटे को भी साथ लाऊंगा। और यह कहकर राजा सो गए। रात भी गुजर गई। अगले दिन राजा का यात्रा पर निकलने का समय हो चुका था। राजा यात्रा के लिए अपने महल से घोड़े पर बैठकर निकल गए। राजा अब महल से काफी दूर आ गए थे। राजा को रास्ते में एक गांव नजर आया, तो राजा ने एक आदमी से उस मंदिर तक जाने का रास्ता पूछा। फिर उस आदमी ने राजा से कहा कि आपका वहाँ अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। फिर राजा ने कहा, आप मेरी चिंता मत करो। तो फिर उस आदमी ने कहा, अगर आप नहीं मानते तो आप यहाँ से सीधे चले जाइए। थोड़ी दूर जाने के बाद आपको एक जंगल दिखेगा, आपको उस जंगल को पार करना है, फिर आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे। राजा अब वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही वे जंगल में कुछ आगे बढ़े,
उसके सामने वही 2 फुट का आदमी आ गया। राजा उसे देखते ही चौकन्ने हो गए। राजा घोड़े से नीचे उतरे। इससे पहले कि राजा उससे कुछ पूछते, वह आदमी राजा पर हमले करने लगा। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और फिर उससे लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने उस 2 फीट के आदमी को नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे मारने ही वाले थे। तभी वह छोटा आदमी बोला, राजा जी मुझे माफ कर दो, आप तो सचमुच बहुत बहादुर और पराक्रमी हो। आपसे पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन वो मुझसे जीत नहीं पाए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। फिर राजा ने सोचा, मेरे मंत्री पता नहीं क्यों इस 2 फीट के आदमी से डर रहे थे, इसे तो मैंने ऐसे ही हरा दिया। राजा अब अपनी यात्रा के लिए कुछ आगे निकल आए। वह जो 2 फुट का आदमी था, अब वह 2 फुट से 4 फुट का हो गया था। उसने राजा पर फिर से हमला किया। राजा ने भी अपनी तलवार निकाल ली और फिर उस 4 फीट के आदमी से लड़ने लगे। राजा ने एक बार फिर उसको हरा दिया। आदमी बोला, राजा जी मुझे माफ कर दो, आप तो बहुत ही दयालु हैं। राजा बोले, तुमसे पहले मैंने 2 फीट के आदमी को हराया है और उसे दया करके मैंने उसको छोड़ दिया है। जाओ तुम्हें भी मैं छोड़ता हूँ, जाओ तुम भी के याद रखोगे मेरी मंजिल कुछ और है, भला तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद राजा ने फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। राजा चलते चलते काफी दूर आ गए थे और सुबह से वह ऐसे ही चल रहे थे। शाम भी हो चुकी थी, इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया। वह बैठे ही थे, उन्होंने देखा कि 8 फीट का एक आदमी तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। फिर राजा उसे देखकर काफी भयभीत हो गए, क्योंकि वह आदमी आकार में बहुत ही लंबा था। जो छोटे आदमी ने अपना आकार 4 फीट से 8 फीट कर लिया था, वह फिर राजा से लड़ने के लिए आया। राजा उसे देखकर हैरान हो गए, भला इतना बड़ा कौन आदमी है। राजा पूरी ताकत से उससे लड़े, लेकिन वह उससे जीत नहीं पाए। उस 8 फीट के आदमी ने उन्हें मार दिया और राजा की मृत्यु हो गई। ये बात अब महल तक पहुंच गई थी कि राजा की अब मृत्यु हो गई। रानी के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। रानी बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद राजा के जो मंत्री थे, वह फिर से सैनिकों के साथ राजकुमार को ढूंढने निकल गए। मंत्री और सैनिकों ने उन्हें काफी ढूंढा। फिर उन्हें राज्य के बाहर एक नगर के चौराहे पर एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। रोज की तरह दोपहर का समय था और उस राजा के जो मंत्री थे, उन्होंने देखा कि चौराहे पे एक भिखारी बैठा हुआ है। तो मंत्री ने कहा, यह तो देखा देखा सा लग रहा है। फिर उन्होंने देखा कि राजकुमार की आंखें उस भिखारी से मिल रही हैं। तो मंत्री ने कहा, रुक जाओ, इसे लेकर आओ। वह उस भिखारी को लेकर आए। मंत्री ने देखा कि उस युवक के हाथों में राज चिन्ह था, जो कि सिर्फ राजकुमार के ही हाथ पर था। मंत्री अचानक उसके पैरों में गिर गए। सारे सैनिक घोड़े पर से उतर गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ये कहने लगे। और ये जो फटे हुए हाल में बैठा हुआ था, वह बिल्कुल बेढंग हो चुका था, जिसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। वह सैनिक राजकुमार को घोड़े पर बिठाकर वहाँ से निकले। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं बड़ी होती रहती हैं। और जब ये समस्या बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आती हैं, तो हम उसका हल नहीं निकाल पाते, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जब समस्या छोटे रूप में हमारे सामने आती है, तो उसका हल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या बड़ी हो जाने पर हमारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि हम किसी कार्य को कल पर छोड़ देते हैं, यह सोचकर ये तो अभी थोड़ा सा है, लेकिन वक्त के साथ वह कार्य भी बड़ा हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए, तो हमें उसी समय उस समस्या का हल निकाल लेना चाहिए। अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया, तो यह समस्या बड़ी होती चली जाती है। उसके बाद हो सकता है आप इस समस्या का हल नहीं निकाल पाओ। छोटी समस्या को तो हल करना आसान होता है और बड़ी समस्या को हल करना मुश्किल। इसलिए किसी भी समस्या को कल पर नहीं छोड़ें, बल्कि उसे आज ही हल कर दें। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।